तो हमने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम किया, ह्यूमन डीएनए पे भी हमारी टीम काम कर रही है, वो भी काम कर रही है। कैसे करें, गवर्नमेंट भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। मानव से गायों का क्या संबंध होगा? मानव से गायों का संबंध है, गाय के अलावा हमारी खेती नहीं होगी। खेती नहीं होगी तो अच्छे बैक्टीरिया हमारे आंतों में नहीं जाएंगे। अगर हमारी गट बैक्टीरिया बदली नहीं हुआ तो हम मानव को चेंज नहीं कर सकते। मानव से पहले बैक्टीरिया आए, मानव बाद में आया है। तो हम पहले बैक्टीरिया को ऐसे बनाने जो मानव को अपने आप बड़ा कर देंगे। मानव से पहले बैक्टीरिया आया, आपका मूड ऑफ हो गया। जो आप सोचते हो करते हो सब कुछ गट कराता है। ये बाहर की चीजें सब झूठ है। मैं आज बोलता हूँ, एवरीथिंग इज योर फूड। जैसा अन्न वैसा मन, कहावत है ना, ये 100% सही है। आपके घर के अंदर बच्चा इरिटेट हो रहा है, उसका फूड चेंज कर दो, बच्चा इरिटेट होना बंद हो जाएगा 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर बच्चा इरिटेट होना बंद हो जाएगा। क्यों इरिटेट हो रहा है? नमस्कार। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको एक अनोखी खबर दिखाने जा रहा हूं। दरअसल युवा उद्यमी पृथ्वीराज सिंह कोड़ू का यह दावा है कि जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देगी, यानी 18 माह बाद जन्म देगी, और जब बच्चा जन्म लेगा तो वो अपने आप जन्म लेते ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। यह कहीं न कहीं विज्ञान को चैलेंज करने वाली बात है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? आप वीडियो में देखिए पूरी खबर और कमेंट करके जरूर बताएं। इनका दावा है कि अगले 10 साल में हम यह करके दिखाएंगे। आंतों में नहीं जाएंगे। अगर हमारी गट बैक्टीरिया बदली नहीं हुआ तो हम मानव को चेंज नहीं कर सकते। मानव से पहले बैक्टीरिया आए, मानव बाद में आया है। तो हम पहले बैक्टीरिया को ऐसे बनाने जो मानव को अपने आप बड़ा कर देंगे। मानव से पहले बैक्टीरिया आया है, मानव बाद में आया है। इसलिए जो प्रोबायोटिक है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और माइक्रो न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इसमें तो माइक्रो पे काम करना पड़ेगा। तो पहले बैक्टीरिया पे काम करना पड़ेगा। जब बैक्टीरिया इतने होंगे, सब कुछ बैक्टीरिया खेल है। आपको खाना खिलाए कभी आपको मूड ऑफ हो जाता है। क्यों? आपके अंदर बैक्टीरिया बदली हुई, आपका मूड ऑफ हो गया। जो आप सोचते हो करते हो सब कुछ गट कराता है। ये बाहर की चीजें सब झूठ है। मैं आज बोलता हूँ, एवरीथिंग इज योर फूड। जैसा अन्न वैसा मन, कहावत है ना, ये 100% सही है। आपके घर के अंदर बच्चा इरिटेट हो रहा है, उसका फूड चेंज कर दो, बच्चा इरिटेट होना बंद हो जाएगा 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर बच्चा इरिटेट होना बंद हो जाएगा। क्यों इरिटेट हो रहा है? वो अच्छा समझता ही नहीं है। क्यों? उसके फूड के अंदर वो ऐसी चीजें नहीं है जो उसको सूट करे। तो अंदर वो अपच कर रहा, अपच करते आप इरिटेट होंगे। तो सब कुछ फूड है। आपको, मेरे को इतने सालों की जानकारी है, और अगर फूड द्वारा आपकी जानकारी ले लेंगे अपन, आपके फूड बैक्टीरिया चेंज कर दो, आपकी जानकारी गायब। इतने तक रिसर्च होने वाला आने वाले टाइम। सब कुछ फूड है। अच्छा, आप जो सोचते हो कि ये है, ये है, ये है, ये किया हमने, कुछ नहीं किया। आपका फूड चेंज किया 6 महीने का भूल जाओगे कि मैं तो वो आज हुई नहीं। आपके गट बैक्टीरिया सब करते काम। सेकंड ब्रेन हुई है, वहीं से सब ऑपरेट होता है। अच्छा, अभी मैं बताऊँ आपको कि मानव इवोल्यूशन कैसे करना है। मानव इवोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जो आज 9 मंथ का बच्चा है ना, कभी आपने देखा बच्चा यहाँ से कच्चा होता है? देखा कच्चा होता है। हाँ, कच्चा होता है। किसी जानवर का कच्चा देखा आपने आज दिन तक? नहीं। यार अपन भी सोच सकते हैं, इतने तो अपन यहाँ तो डेवलपमेंट हो चुके हैं ना। कभी जानवर का बच्चा हमने कभी कच्चा नहीं देखा, और हमारा बच्चा कच्चा है। कारण क्या? वो हम लोग अभी विकास की तरफ जा रहे हैं। जानवर से हम फर्क है। तो क्या हम लोग अभी स्कूलें बना रहे हैं, पहले स्कूल बाढ़ में स्टार्ट कर रहे हैं। वो स्कूल में अनुवांशिक बीमारियां पहले खत्म करनी पड़ेगी। हमारे अंदर जो अनुवांशिक बीमारियां हैं, जो पीढ़ियों से आई है कुपोषण की वजह से, वो कुपोषण को खत्म करना पड़ेगा। जब कुपोषण खत्म होगा तो क्या ऑटोमेटिक बच्चे का जो 13-14 महीने का होगा तो वीर्य बनता है ना, उस वीर्य को पिजरो करना पड़ेगा। जब बच्चा 13-14 महीने होगा तब, 13-14 साल का होगा तब, तो उसका वीर्य को पिजरो करना पड़ेगा। पिजरो कैसे करेंगे? पिजरो एक टेक्निक है, अपने वेदों में है, शास्त्रों में है, और उसमें वीर्य को ऊपर की दिशा देना। तो नेचुरल है। ये कोई डिस्कस अपने हजारों सालों से, करोड़ों सालों से ये हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है, लोग जानते हैं इसको। और उसके बाद में उसको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, मतलब उसको ब्रह्मचारी का पालन कराना पड़ेगा 25 साल तक। अपने वीर्य को यूं कह सकते हैं, अगर साधारण भाषा स्टॉक करना पड़ेगा। हाँ। तो क्या होता है कि वीर्य का एक नेचर होता है। हाँ। जब आप कोई चीज को स्टॉक करते हो तो वो अपना रूप बदली करती है। रूप बदली करती है। क्यों? उसका एक बनने का टाइम तो है। पहले तो आपने क्या विकार खत्म कर दिया। जैसे अभी हमारे परिवार में कोई पहले बीमारी थी,
तो 8 साल से 12 साल के बीच में बच्चे का वीर्य नहीं बनता है। तब तक उसके अंदर आप विकार खत्म कर सकते हो। वीर्य बनेगा तो एक नेचर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उससे पहले हमको वो बीमारियां खत्म करनी पड़ेगी। अनुवांशिक रोग है उसके अंदर। अनुवांशिक रोग किससे खत्म होंगे? गाय से, भोजन से। गट लाइनिंग चेंज करेंगे उस बच्चे की नेचुरल तरीके से, कोई फालतू चीजें नहीं है, दवाइयां टैबलेट्स नहीं। त्रिफला हो गई अपने जो देसी त्रिफला वगैरह हो गई। इन चीजों से क्या करेंगे? अनुवांशिक बीमारी खत्म करेंगे। जैसे अनुवांशिक बीमारी खत्म करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो अभी 37 है वो 37.5 हो जाएगा। तो अभी उसका खाना 37.5 से कर रहा है। तो हीट से हम कोई बीमारी खत्म कैसे करते हैं? हीट से करते हैं। तो हमने क्या किया, वो अभी क्या हीट पस नहीं रही है आदमी को, तकलीफ देती है। 12 महीने तक उसका प्रॉब्लम, 12 साल तक उसको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये पहली जनरेशन पे काम हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चियों का करना पड़ेगा। तो बाद में उन बच्ची और बच्चों का मिलन होगा आपस में, प्रेम से। ऐसा नहीं है अपने पुराना नहीं, अपने प्रेम से। तो उससे जो बच्चा आएगा वो 12 महीने माँ के पेट से बाहर आएगा नहीं। 12 महीने तक माँ की नहीं आ सकता है। ये फाइनल है, ये फाइनल डिसीजन है, समझ लेना आप। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। 12 महीने तक वो बच्चा अंदर माँ की कोख में रहेगा। ये प्रक्रिया करने के बाद में ये फर्स्ट जनरेशन जो हम देखेंगे, हम और आप देखेंगे इस जनरेशन को। अच्छा, हाँ, वो संपूर्णता की तरफ जाएगा ना। ओके, पहला स्टेज। उसके बाद में जो हम नहीं देखेंगे, उसके बाद में बॉडी टेम्परेचर आने वाली जनरेशन का हो जाएगा 40 जो उनसे बच्चा पैदा होगा, उनसे बच्चा होगा। हाँ। और उसको जो किताबें हैं डिजिटल ट्रांसफर कर दो पूरी। 9 से 12 महीने के टाइम में टोटल किताबें बुकें हैं, माँ पढ़ेगी, उसके अंदर पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। जो भी तालीम देंगे तो आप कैसे होता वो? नेचुरल है, कुछ नहीं है। माँ पढ़ेगी, उसको सुनेगा वो बच्चा। ये कोई नई बात नहीं है भाई साहब, डिजिटल ट्रांसफर कर सकते हैं आप। ये डिजिटल ट्रांसफर है, ये टेक्नोलॉजी है। ओके, 1000 साल पहले हो चुकी है। ऐसा कहीं हुआ है पहले? हुआ है, पुराना पढ़ो ना, पुरानी गीता वगैरह में जो सुना आप, बहुत सारे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसमें क्या है, हो सकता है, नॉर्मल है, ये नेचुरल है। आपको इसमें होता क्या है, इसमें हमको जैसे माँ 9 महीने के 12 महीने के बीच में जो भी पीरियड होगा, उसके अंदर जो माँ रीड करेगी वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा। अब बस्ता लेके बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। गजब। अभी क्या होगा, उसके बाद में उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हमने क्या किया, उसकी एक मेमोरी तोड़ दी बच्चे की। अभी वो बच्चा को भोग की इच्छा 25 साल तक नहीं होगी। वो बच्चा जब पैदा होगा, दिस इज ह्यूमन बीइंग इज मेमोरी। मैं आपको बताऊं, मानव पैदा होता है, हम मेमोरी है। हम मेमोरी क्या है कि चित्त के अंदर मेमोरी रहती है हमारी। जैसे मेरे दादा परदादा सबकी मेमोरी रहती है, बीमारियां मेमोरी में आती है। तो एग्जाम्पल, मेरे परदादों का की मेमोरी मेरे दादे के आई, दादे बाप में आई, बाप के सीड से मेरे में आई। तो ये मेमोरी ट्रांसफर हो रही है ना। तो पहले क्या होता है, मेमोरी को याद है कि पहले कहाँ आया तो बीज आया, बीज से मालूम पड़ा ह्यूमन बनना, पहले मानव बनेगा, बाद में मालूम पड़ा आया कहाँ मानव, तो कि भाई फलाने से आया, तो उसके पापा का फिर आता है। तो गुण भी ट्रांसफर होते हैं ना। सही बात। तो ये मानवता, ये नेचर है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप होता है। बस इसको छेड़छाड़ नहीं करो आप, नेचर तरीके से होने दो। इसके अंदर अपना कोई टेक्निक डालोगे तो नुकसान करेगी, कुछ टेक्निक डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है। और उसके बाद में ये होगी फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, ये बच्चा जब पैदा होगा तो उसमें संभोग की भावना नहीं आएगी कितनी उम्र तक? देखो, अब पिताजी को 13 साल की उम्र में आई थी, तो वो तो हमने क्रॉस कर दिया ना, उसको निकाल दिया ना वहां से। तो अभी वो 25 साल तक, 22 साल तक नहीं आएगी, भावना नहीं आएगी, तो डेवलपमेंट होगा। तो उसमें वाष्पीकरण होगा वीर्य का, वाष्पीकरण होकर वीर्य का कलर गोल्डन हो जाएगा। हाँ, ओके, वीर्य कलर गोल्डन हो जाता है, बिल्कुल, ये होता है। और फिर उससे जनरेशन होगी, वो उससे स्ट्रांग होगी, उससे स्ट्रांग होगी। तो वो अपने ऑर्गन सिंक्रोनाइज होंगे, टोटल ऑर्गन सिंक्रोनाइज होगा। क्यों? पृथ्वी तक तो बढ़ेगा, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। अर्थ एलिमेंट्स कनेक्टिविटी की सोर्स है, जो कनेक्ट करना, हमसे कनेक्ट करता है इमोशन अर्थ एलिमेंट जिनके ज्यादा उसी में होता है। जैसे आदमी में अर्थ एलिमेंट्स कम है, पृथ्वी तक तो कम, उसमें इमोशन नहीं होता। हाँ बिल्कुल, इमोशन आएगा उसी के अंदर आएगा। कफ तत्व, जिसकी कफ प्रवृत्ति, उसमें इमोशन होता है, बुद्धिजीवी होता है। कफ पृथ्वी का तत्व, पृथ्वी का प्रतीक है। अर्थ एलिमेंट्स बढ़ गए तो उसमें इमोशन आ गया, धीमापन आ गया। पानी कहाँ खटेगा, अर्थ पानी में धरती डालन पौड़ी। अब आग में पानी डोला दे तो उठ लेला, सही बात है। तो धरती मजबूत हुई तो पानी चलेला, सीधे वो मस्त रहेला, खुश रहेला, प्रॉब्लम पड़ेला। आप संपूर्णता की तरफ जा रहे हो इंसान। तो
उही बात में ओपेलो रेगुलेशन ई में घणे फायदा एक टेम्परेचर बढ़ गयो तो वाष्पीकरण थोड़ो तेज वाला मैं आज करे खानो पछे ला 40 डिग्री में फायर कर देला तो वो आयाम बदली होगी खाने नो आयाम बदली होगी तो नैनो पार्टिकल बनेला थोड़ा बॉडी रा धीरे 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 जो आयाम है चित्री तरफ आप ट्रांसफर होला ओके हमें यहाँ पे भोगरी तरफ हो हाँ પછી ચિત્ત ઓ તેજ ઉરી तरफ ट्रांसफर होला धीरे 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 हाँ अपन जो किताबों में जो चीजों अपने धार्मिक चीजों लिखो है वो सत्यता वही मंगला बीजोड़े थे छोड़ दो हाँ सत्य हुई तो ही मानोला ये मान नहीं सको अच्छा गजब तो ये संभव है 100% जैसे थे और मैं बेड़ा बेटा संभव की तरह संभव पर फाइनल है ये अपन देखेंगे ये देखेंगे आप देखेंगे और इस पर आप शोध कर रहे हैं शोध नहीं हमको रिजल्ट देंगे विद इन 10 ईयर 10 साल के अंदर रिजल्ट देंगे रिजल्ट आएगा बिल्कुल और इसको लेकर सारा कामकाज आपने शुरू करो सरकार के साथ मिलके मानवता के साथ मिलके ये इंडिविजुअल काम नहीं है ये मानवता का काम है ये किसी धर्म जात का काम नहीं है ये मानवता कल्याण के लिए काम है जब ये होंगे तो हमारा धर्म बसेंगे नहीं तो धर्म भी नहीं बसने वाले आने वाली जनरेशन धर्म को नहीं मानेगी आप सोच लेना भले क्योंकि धर्म जब मानेंगे जब धर्म से कुछ मिलेगा हमको तो धर्म बसाना है तो ये करना पड़ेगा हमको मानवता पे काम करना पड़ेगा तो धर्म बसेगा आपका सबका धर्म है तो आप ये कहाँ से थिंक आपने ये इतना मतलब डीप में कहाँ ये कोई कल्पना ही आगे की कहानी सुनाता हूँ हाँ ये तो आगे कहानी सुनाता हूँ अब 13 महीना हो गया 13 महीने होते अगर बच्ची पैदा हुई तो उसका साइकिल 35 डेज का हो जाएगा अभी 30 डेज का है 35 डेज का मंथली साइकिल जो मंथली साइकिल है हाँ तो धीरे 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 ऐसे हमारा ग्रो होगा हाँ तो ऐसे 500 साल के अंदर अंदर हम लोग 12 फुट तक हाइट बढ़ जाएगी हमारी और कुंडली खुल जाएगी हमारी कुंडली होती है इंसान की वो जागृत हो जाएगी पूरी की पूरी हाँ। सब चक्र खुल जाएंगे और एक धनंजय सांस होती है जो यहाँ से आदमी की मौत होती है 10वें द्वार से हम पार होंगे हाँ। 10वें द्वार के पार होते तो हम ब्रह्म की यात्रा कर सकते हैं नहीं तो हम रिबॉर्न होते रहते हैं तो मानव को संपूर्ण करना है तो वापस रिबॉर्न नहीं आप कह रहे 500 साल बाद इंसान की हाइट 12 फीट होगी 12 फीट होगी 18 महीने में बच्चा पैदा होगा 18 महीने बाद बच्चा पैदा होगा 18 महीने बाद माँ के पेट में बच्चा रहेगा और बच्चा माँ पैदा करेगी नेचुरल तरीके से और माँ का दूध पिएगा उसी टाइम चलेगा ये संभव है ये संभव है 101% और एक ही बच्चा पैदा करेगी ये बताओ आप हाँ एक बार ही जीवन में वो संभव करेगी और पति पत्नी का मिलन होगा हाँ। और 350 साल उसकी उम्र होगी आदमी की और आपस में सिंक्रोनाइज होंगे सब कनेक्ट होंगे एक दूसरे को आपसे बात करनी है आप यूएस से बैठे यहाँ से बात कर सकते हो टेलीपैथी हर एक के अंदर टेलीपैथी होगी ये मानव के अंदर है भाई साहब हाँ। ये अपने अंदर है सबके अंदर है बस अपन इसको यूज नहीं लिया हमारे आज कभी रिसर्च करके देखा गूगल के अंदर हाँ हमारा 95% डीएनए अनएक्टिव हमारे अंदर पड़ा है उसको खोलना है बस वो टेम्परेचर से खुलेगा हमने मानव जाति के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया डीएनए खुल जाएगा इतना ही काम नहीं बड़ा काम नहीं है आप लोग बड़ा सोचते हो मैंने उसको पूरा समझ लिया है कि बड़ा काम नहीं है नॉर्मल काम है सिर्फ सबको साथ जोड़ना है इतना ही पता ये क्यों आपके मन में ऐसे भाव आए है। हो जाते हैं मेरे को खुद को मालूम नहीं पड़ता कैसे आए मैं आप जैसे साधारण इंसान हूँ तो मेरे में फर्क नहीं है मैं भी सुबह उठता हूँ आध्यात्म साधना इन चीजों विश्वास करता मैं कोई बड़ी साधना नहीं करता हूँ मैं सिर्फ साधना करता हूँ जैसे आप हो आप में मैं भगवान देखता हूँ आप किस धर्म से आए मेरे को उससे लेना देना नहीं लेकिन मेरे को मालूम है कि आप ही भगवान हो मेरे लिए जिस टेलीफोन बनाने वाला है ये बंदा ये मेरे लिए भगवान है मेरे को रोजी देने वाला मेरे लिए भगवान है ये सब भगवान का मतलब 5 तत्वों से बने हुए इंसान 5 तत्वों से बने हुए इंसान सब अपने ही है बस इतना समझता हूँ बहुत ही मतलब हैरान कर देने वाली आपने बात कही और उम्मीद करते हैं कि 10 साल बाद हम इनका रिजल्ट देखें इस पर आपने आप अच्छा ये गवर्नमेंट इसके लिए अप्रूव कर दिया आप लोग यहाँ अप्रूवल का सवाल ही नहीं है ना अप्रूवल का सवाल नहीं है हम तो कर रहे हैं मानवता पे काम अनएथिकल तो काम कर नहीं रहे और गवर्नमेंट और हम कौन है एक ही है ना गवर्नमेंट किसे बनती है भाई हमारे से परिवार से गवर्नमेंट बनती है ना तो ये तो कोई इसका मसला है ही नहीं ना कोई इसमें कोई ये आप किस पे शो करेंगे कि चलो इस चीज पे हम लोग करें जैसे आप करें कि आपके बच्चा जब कोख में होगा या फिर किसी के जो आज से 12 साल तक का बच्चा है ऐसे बच्चे चिन्हित करेंगे या फिर नहीं ऐसा होता है ये पहले प्रजनन सिस्टम से स्टार्ट होगा मैं आपको एक बात बोलूं एग्जाम्पल अगर पति पत्नी आज किसी को नवयुवक को बच्चा पैदा करना है समझ लो वो शादी हुई है और पति पत्नी एक मैं एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ आज से वो शुरू करे भले ही ये नेचर है इसमें कोई संख्या की बात नहीं है नहीं होना भी नहीं चाहिए पति पत्नी दोनों प्लानिंग करें कि हम तो गरीब रह गए लेकिन हमारी औलाद गरीब नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए आप अमीर बच्चा पैदा कर सकते हो
जागृत हो गया, आप अमीर हो गए, सोच बदल गई, आप अमीर हो गए। अब हार्ड वर्कर हो, चित्त है, सब कुछ है, विचार है, सब कुछ है, भावना है, तो आप अमीर बन जाओगे। अमीर कैसे बनते? क्या करना होगा उनके लिए? 3 महीने का वर्त होता है। वर्त मतलब 3 महीने संभोग नहीं करना है दोनों को। 3 महीने अपने रज और वीर्य को पिजरो करना है। कितना महीने? स्टोर करना है। स्टोर करना है। और सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन का मतलब होता है कि खट्टी चीजें नहीं खानी है। हाँ, और जो भी बाजार से पैक फूड है, हाँ, सिर्फ ये शर्त बच्चा पैदा करने के लिए हो, नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है, ठीक है ना? हाँ। जिसको अपना अच्छा औलाद पैदा करनी है उसके लिए शर्त है। ओके। तो सात्विक भोजन खाना है। क्या? सात्विक भोजन, खट्टा नहीं खाना है, खट्टा नहीं, 3 महीने तक कोई सेक्स नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है, हाँ। और हम बिस्तर नहीं होना है, मतलब दूर रहना किसी हालत में, और आध्यात्मिक सोच रखनी है अपनी, हाँ। अच्छी भावना रखो। हम्म, और 3 महीने के बाद में हम्म, जब फीमेल का, जैसे आज एमसी आई है, आज एमसी आई है, तो उसके 14वें दिन गिनती करने का, 14 दिन, 14, 15 और 16, 3 दिन होते हैं। उसके अंदर अगर मिलन होता है तो इसमें बच्चे की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और एक मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा। तो इससे आपका बच्चा 9 महीने से 10 महीने तक पहुंच ही जाएगा। और 9 महीने हो रहे हो, 10 महीने का होगा। आज भी हम सुनते हैं कई बार हाँ, कि बच्चा जो है वो 10 महीने 11 महीने का पहुंच जाएगा वो बच्चा। और बस यही आज हम लोग देखते हैं, उसका कारण रीजन यही है। हाँ। और दूसरे क्या है, जो आप खाना खाते हो उसमें मिर्ची, लहसुन मिर्ची और ऐसी चीजें, अदरक थोड़ी खा सकते हो, लहसुन और मिर्ची को कम करना पड़ेगा। तो तामस जो बनाने वाली चीजें कम करनी पड़ेगी, और ऑर्गेनिक पे ज्यादा जोर देंगे, और बढ़िया खाना खाएंगे। गेहूं भी कम करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको बच्चा पैदा करना है। आपको ऑल ओवर जो मेरे बात समझ में आई है वो ये है कि आपके जो वीर्य है, ह्यूमन वीर्य को पिजरो करके अपनी औलाद पैदा आप करनी उसको है। कर सकते हैं। बस। लेकिन कहीं ना कहीं जो मानव प्रजाति आज हम देख रहे हैं कि कमजोर होती जा रही है, उसका रीजन आप ये एक लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि वीर्य है। वीर्य से मजबूत कर अपनी औलाद मजबूत होगी। जैसा भी क्यों, कैसे वीर्य आज के समय में कैसे कमजोर हो रहा है? वीर्य तो कमजोर हो ही चुका है, आप देख ही रहे हो ना। ये जो बच्चे जो अधूरे पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं, ये कमजोर वीर्य की है, और कुछ नहीं है। वीर्य कमजोर है तो पंच तत्व से इंसान बनता है। इसको कैसे रोक सकते हैं? वीर्य कमजोर होने से कैसे रोक सकता है? ह्यूमन कैसे मानव रोक सकता है इन चीजों को? अभी रोकने का यही है कि अच्छी औलाद पैदा करना, वो खुद रोक देगी। अभी हमारे पास रोकने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास आते नहीं है रोकने के लिए। आप अपनी अच्छी गाड़ी लेते हो, आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की, लेकिन आप अच्छी औलाद के लिए कभी सोचा? औलाद तो दारू पी के पैदा करते हैं 90% लोग। भाई दारू पी के पैदा करते हैं ना, इंजॉय करते हैं ना। अब आप इंजॉय करोगे, बाद में उस औलाद एक्सपेक्टेशन करोगे हमारी सेवा क्यों नहीं कर रही है? आप जैसी औलाद पैदा करोगे वैसे आप मिलेगा। आपको देखते हैं आपको अच्छे बेहतर पैसे चाहिए, आपकी सेवा करे जीवन भर, और आपको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े, तो आप आज से अपनी औलाद की प्लानिंग करो। देखो आपको जीवन कैसे बदली होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। जब तक आप अपनी औलाद के लिए घर में प्लानिंग नहीं होगी, तब तक आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के चपेट में आ गया है, और वो अट्रैक्शन सिर्फ संभोग तक सीमित रह गया है। इसी के कई सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखो आप 90% पे छोड़ो, मैं बोला 10% इस पे काम पे लग जाओ। 90% को छोड़ो, अट्रैक्शन होने दो यार। जिनका चेतना जागृत है वो तो करो, तो आपको देख के वो दूसरे के आ जाएंगे ना वापस। कुछ तो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर अपना काम करेंगे ना, वो तो मार्केट है। जिसकी चेतना जागृत है वो तो करो, बस बाकी छोड़ो, करने दो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, एक सोचने वाली बात है, और अगर आप इस पर सोचेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। और वाकई में अगर ऐसा कुछ होता है, इन बातों पर अगर छोटी छोटी बातें नहीं है, जीवन को महत्वपूर्ण बनाने वाली बड़ी बड़ी बातें हैं। वाकई में पृथ्वीराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ने न सिर्फ आपने हमें कुछ ऐसी बातें बताई, लेकिन एक मानव जीवन के बारे में कैसे हम कुछ अच्छा भला कर सकते हैं, ऐसी बातें बताई। ये होना ही है, एवोल्यूशन है, होना ही है। और उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं, हम आपको भरोसा भी दिलाते हैं कि आपकी जो सोच है, थिंक है, इसमें कहीं ना कहीं जिनकी चेतना जागृत है, आप लोगों, आपने जैसा बताया कि वो लोग आपका साथ दें और आपके इस अभियान को कैसे सक्सेस करें। ये सिर्फ आपका अभियान नहीं, एक मानव जाति और मानव धर्म के लिए अभियान है। बहुत बहुत धन्यवाद।